दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय नावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT की एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.5 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपने आइडेंटिटीज का यूज करते हुए ये प्रोडक्ट करनी है। पहला क्वेश्चन है, आपने प्रोडक्ट निकालनी है x + 4 × x + 10। इससे पहले आपको आइडेंटिटीज के बारे में बता दें जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे हम। पहले इसमें यूज होने वाला है नंबर 1, a + b का होल स्क्वायर। आपको पता है क्या होता है, a² + 2ab + b²। फिर a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। फिर a + b का होल क्यूब, a³ + 3a²b + 3ab² + b³ ऐसे याद रख सकते हो। या फिर a³ + b³ + 3ab × a + b। तो मोस्टली बच्चे ये वाला तरीका यूज करते हैं। ऐसे ही a - b का होल क्यूब, a³ - 3a²b + -+- + 3ab² - b³। या फिर a³ - b³ - 3ab × a - b। जो भी आपको इनमें से फॉर्मूला याद होता है, इन दोनों में से वही याद कर लीजिए। इसके बाद जो आइडेंटिटी यूज होगी x + a × x + b। अगर हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, x × x x² + bx + ax + ab। यहाँ से अगर हम x कॉमन निकाल दें, ये आएगा x² + a + b × x + ab। यानी अगर आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो पहले x² आएगा, फिर जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको ऐड कीजिए, × x लगाइए, और फिर जो कांस्टेंट टर्म्स है उनकी मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम x + 3 × x + 2 की आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो आप x² + 3 + 2 × x + 3 × 2, यानी x² + 5x + 6। ओके। इसके बाद चलिए पहले हम इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, x + 4 × x + 10। कर दो इसको। इसमें इसके अलावा ये भी फॉर्मूला नोट कर लीजिए, a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो ऐसी कुछ आइडेंटिटीज का हम इसमें यूज करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, x + 4 × x + 10। तो इसको हम उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, x² + x × x x² + x की 10 से मल्टीप्लाई 10x
प्लस 4 की x के साथ 4x प्लस 4 की 10 के साथ 40। तो अगली लाइन में हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x 14x प्लस 40। तो ये आपका छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। ऐसी सेकंड पार्ट सोल्व कीजिए। सेकंड पार्ट में है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई कीजिए x की x के साथ एक्स स्क्वायर, x की माइनस 10 के साथ माइनस 10x, फिर 8 की x के साथ प्लस का 8x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 8 इंटू 10 80। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 8x माइनस का 2x माइनस का 80। इसके बाद थर्ड पार्ट 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले की पहले के साथ 3x इंटू 3x का होल स्क्वायर, फिर 3x की माइनस 5 के साथ माइनस 15x, 4 की 3x के साथ प्लस का 12x एंड 4 की माइनस 5 के साथ माइनस का 20। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 12x माइनस का 3x और माइनस का 20। तो ये सोल्व होने के बाद इसका आंसर है। ऐसे बच्चों इसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसकी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर एंड ए के प्लेस पे आपका वाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे आपका 3/2। यहाँ पे रीजन लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो क्या आएगा वाई रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। इसमें भी सेम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखिए a के प्लेस पे क्या है 3 माइनस बी के प्लेस पे क्या है 2x इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका आंसर है। इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट पार्ट आपने मल्टीप्लाई करना है 103 इंटू 107। अब हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इसके लिए 103 को हम लिखेंगे 100 प्लस 3 और यहाँ से 107 को 100 प्लस 7। और हम इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 100 की 100 के साथ मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर यानी 10,000 प्लस 100 की 7 के साथ 700 प्लस 3 की 100 के साथ 300 प्लस 3 की 7 के साथ 21। तो इसको ऐड कीजिए 1000 फिर 2000 फिर
फिर 3 + 7 10 + 0 0 11 11,021। तो ये इसकी कैलकुलेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज की है, जो 103 और 107 है 100 के आसपास थे, तो हमने इसको लिखा 100 + 3 और दूसरे को लिखा 100 + 7। तो यहाँ से हमने इसकी कैलकुलेशन को इजी बना दिया। चलिए सेकंड पार्ट, 95 × 96। यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करना इसकी मुश्किल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 95 को लिखेंगे 100 - 5 और 96 को 100 - 4। और अब आइडेंटिटी यूज करेंगे x + a × x + b। पहले 100 के साथ 10,000 प्लस इंटू माइनस माइनस 100 की 4 के साथ 400 -5 की 100 के साथ माइनस का 500 और माइनस इंटू माइनस प्लस 20। तो पहले 10,000 में 20 ऐड करें, 10,000 20 माइनस का 400 माइनस का 500 माइनस का 900। माइनस कीजिए इसको, 0 2 10 - 9 1 9। तो ये आपकी कैलकुलेशन आ गई 9120। और हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज की इसमें, वही x + a × x + b। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वन 104 × 96 104 × 96। ये भी दोनों 100 के पास है, तो इनको हम क्या लिखेंगे, 104 को 100 + 4 और 96 को 100 - 4। और हमने इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, a + b × a - b। किसके इक्वल होता है, a² - b²। ये आ जाएगा a के प्लेस पे 100 है, इसका स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे 4 है, इसका स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 10 - 6 4, 9 - 1 8, 9 9। तो ये आपकी कैलकुलेशन आ गई 9984। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। रख दे इसको। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करके इनको फैक्टराइज करना। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज करना आपने 9x² + 6xy + y²। अब मुझे ये बताइए 9x² होल स्क्वायर किसका होता है, ये 9 3 का। तो इसको हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस y² को y का स्क्वायर, a² + b²। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 2ab में। पहले 2, a के प्लेस पे आपका 3x और b के प्लेस पे क्या है, y। देखो मल्टीप्लाई करके 2 × 3 6xy आ रहा है ना। तो हमने मतलब इसको ब्रेक कैसे करना है, इसको पहले कंप्लीट स्क्वायर बना के लिखेंगे, y को कंप्लीट स्क्वायर बना के रखेंगे। तो अगर ये a² + b² है तो अगले वाली टर्म आपकी जो पक्का 2ab मिलेगी। तो इसको हमने ब्रेक किया 2, a की जगह 3x और b के प्लेस पे y। तो ये आइडेंटिटी बन गई a² + 2ab + b², यानी a² + b² + 2ab। ये होता है a + b का होल स्क्वायर। ये आएगा 3x + y इसका होल स्क्वायर। नीचे लिख देना a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab।
तो हमने जो इसको फैक्टराइज करना है, तो ये तो कंप्लीट स्केयर है, तो ये कैसे लिखा जाएगा 3x प्लस वाई, ये ब्रेक करना जरूरी है, इसको हम 2 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई में ये है ना, इसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्केयर आएगा, तो अगर इसका स्केयर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो कितनी बार लिखते हैं 3 बार। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सेकंड पार्ट 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, माइनस 4y प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है, तो बताइए 4y स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस 2, ए के प्लेस पे आपका 2y और बी के प्लेस पे 1। आपने इस टर्म को इस टाइप से ब्रेक करना है कि 2ab बन जाए। तो हमारी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा 2y माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। रीजन आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अब ये होल स्क्वायर है, आपने क्या करना है इसको फैक्टराइज, तो इसको 2 बार लिखेंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो x का होल स्क्वायर माइनस 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो इसको हम ये लिखेंगे y अपॉन 10 इस सारे का होल स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे 10 का स्क्वायर 100। अब हम इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताइए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे y बाय 10 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका आंसर आ गया। तो ये बच्चों ऐसे इजी क्वेश्चन है 2 लाइंस के, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रब कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देता हूं। जैसे a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होल आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बताते हैं कैसे बनती है, एक्सप्लेनेशन आपको बता देते हैं, लेकिन आपने करना इसका फॉर्मूला ही याद है। इसमें जो आपका a प्लस बी है, इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लें। सो a प्लस बी प्लस सी जो इसका होल स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी के प्लेस पे x प्लस सी इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं, तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू सी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई गई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे आप जो c की वैल्यू आपने a प्लस बी मानी थी पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस c की वैल्यू a प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू सी की वैल्यू a प्लस बी। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बोल रहे हैं, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करें, ये आएगा x की वैल्यू मल्टीप्लाई, ये आएगा
हमने वैल्यू पुट की थी x की a प्लस बी, तो यहाँ पे आपका c आएगा, ये आ जाएगा c स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इनकी मल्टीप्लाई बोले 2ca प्लस 2cb यानी 2bc। तो अब ये देखिए आइडेंटिटी बन चुकी है आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी किसकी है, a प्लस b प्लस c इसका होल स्क्वायर। आई थिंक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा ये आइडेंटिटी कैसे बनी है। इसके बाद चलिए हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये तो इसकी आइडेंटिटी है, अगर इस टाइप से कुछ आ जाए a प्लस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर, तो आपने करना क्या है, जहां जहां पे c है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का c। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c के प्लेस पे माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, c स्क्वायर ही आएगा प्लस 2ab। यहाँ पे c के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, माइनस सी, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2bc, c के प्लेस पे माइनस सी, तो ये बन जाएगा माइनस का 2ca। यानी जो अगर इनके बीच में अगर हम प्लस या माइनस चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में भी प्लस या माइनस चेंज हो जाएगी। जैसे c की जगह माइनस सी रखा तो जहां जहां पे c वाली टर्म है वो नेगेटिव आएगी, c स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा। अगर b के प्लेस पे माइनस भी रखते तो ये दो नेगेटिव आते, ये पॉजिटिव रहता। a के प्लेस पे माइनस a रखते तो ये a वाले दो नेगेटिव आते और b वाला पॉजिटिव रहता। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ ऊपर वाली आइडेंटिटी का यूज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। पहला x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, आपने इसको एक्सपेंड करना है, x प्लस 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर, और इसमें हम आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं ऊपर वाली। तो एक्सपेंड करें, a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 2y है और c के प्लेस पे 4z है। तो एक्सपेंड करें इसको, a स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे 2y का स्क्वायर प्लस c के प्लेस पे 4z का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 2y है, प्लस 2bc, b के प्लेस पे 2y, c के प्लेस पे 4z, और लास्ट वाला प्लस 2ac, c के प्लेस पे 4z और a के प्लेस पे x। तो हम इसकी कैलकुलेशन सोल्व करते हैं। सो x प्लस 2y प्लस 4z इसका जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4xy प्लस 2 इंटू 2 4 the 16 yz, और लास्ट वाली टर्म 2 4 the 8 zx। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस टाइप से कैलकुलेशन की है, सिर्फ ऊपर वाली आइडेंटिटी को सोल्व किया है। चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी वाला। बस ध्यान रखना b के प्लेस पे कौन सी टर्म है, माइनस वाई, ये आएगा a स्क्वायर
प्लस बी की जगह माइनस वाई है, माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस सी की प्लेस में जेड है तो जेड का स्क्वायर, प्लस 2ab, ए के प्लेस में 2x और बी के प्लेस में माइनस वाई विद साइन उठाना आपने, प्लस 2b के प्लेस में माइनस वाई, सी के प्लेस में आपका z है और लास्ट वाली टर्म प्लस 2 सी की प्लेस में z है और ए के प्लेस में आपका 2x है। तो कैलकुलेशन को सोल्व करें, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसका जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 टू द 4xy प्लस इंटू माइनस माइनस 2yz एंड प्लस का 4zx। तो आई थिंक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो टर्म नेगेटिव होती है, जहां जहां पे वो टर्म नेगेटिव है उसके आगे नेगेटिव का साइन लग जाता है, बाकी दोनों टर्म पॉजिटिव रहती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ।